श्रीमद्भागवत का जो महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है, उसके आरंभ में श्री सूत जी महाराज इसी मंगलात्मक श्लोक के द्वारा कथा शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पृथ्वी पर 88,000 महात्मा लोग ऋषि लोग निवास करते आज भी हैं, सूक्ष्म रूप से हैं। हमारी आपकी दृष्टि भी इतनी पवित्र नहीं है कि उन ऋषियों का हम दर्शन कर सकें। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा, तो हम इतने अपवित्र भी नहीं हो गए कि भगवान का अवतार हो जाए। पवित्र तो नहीं लेकिन उतने अपवित्र भी नहीं है ना। कुछ न कुछ जब तक भजन स्वाध्याय धूप दीप ये सब कर ही नहीं, तो भगवान सोचते हैं कि जब तक ये साधन कर रहे हैं तब तक बीच में जाने की जरूरत नहीं। जब सब ठप हो जाता है तब वह मध्यरात्रि में निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दन। निशीथ माने मध्यरात्रि में गहन अंधकार था, चारों ओर आशंकाएं ही थी। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट है, कहीं बाढ़ है, वातावरण बड़ा विचित्र था। और उस समय जब लगा कि अब कुछ रास्ता नहीं है, तो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। कृष्णावतार की यही कथा है। अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के 88,000 महात्मा, उन्हें कहते हैं ऋषि। इस समय हम लोग अपने नाम में भी ऋषि लगा लेते हैं। इस समय इतनी स्वतंत्रता है भारत के स्वतंत्र होने के बाद कि जिस व्यक्ति को इच्छा हो तो अपने नाम में भगवान जोड़ ले, जगत गुरु जोड़ ले, जगत गुरुओं का गुरु बन जाए, कोई रोक टोक नहीं है। और विद्या की इतनी कमी हो गई कि जब तक अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे तब तक प्रत्येक 10 किलोमीटर की सीमा में एक महामहोपाध्याय, एक वैयाकरण, एक वेदांताचार्य, एक वेदाचार्य अवश्य होते थे। और इस समय 10 जिलों में एक सुव्यवस्थित संस्कृत पाठशाला भी होनी मुश्किल है। हिंदू हृदय सम्राट शंभू है ना, नारा जय श्री राम का शंभू जी हमारे मित्र हैं, सामने है, इसलिए इशारा उनको कर रहे हैं कि काम कीजिए। नारा से फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जमीन पर हमारी संस्कृति डूब गई। हमारे देश का एक महात्मा विवेकानंद के रूप में अमेरिका गए और स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद, विश्व भर के, वो रिलीजन शब्द है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, और उसको संबोधित किया। जितने वक्ता जा रहे थे वो कह रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, यही संबोधन था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। किसी ने सोचा ही नहीं था कि सिस्टर्स और ब्रदर्स भी कहा जा सकता है। ये बेटियां, ये बहनें, ये बहन कहलाने के लायक हैं। ये भारतीय साधु ने, भारतीय दार्शनिक ने, स्वामी विवेकानंद ने विदेश में समझाई कि जितने व्यक्ति हैं वो हमारे भाई हैं। दे आर ब्रदर्स एंड दीज आर सिस्टर्स। ये बहनें हैं, ये भाई। उनकी शिष्या बनी एक विदेशी महिला, उसका नाम उन्होंने रखा भगिनी विवेकिका। भगिनी कहते हैं बात संस्कृत में, भगिनी शब्द का अर्थ है वहां। ये विवेकानंद ने अमेरिका में परिवर्तन किया। भगिनी निवेदिता अमेरिका से भारत आ गई और भारत की स्थिति क्या है? 8वीं दर्जा के लड़के गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। कहाँ चले गए? किस प्रकार का क्षरण है? इसको जब आप चिंतन करेंगे, एक ही गांव के बच्चे बच्चियां आपस में विवाह कर रहे हैं और माता पिता परेशान। वो केस कर रहे हैं गुमशुदगी का, वो कह रहे हैं कि हम अपनी राजी से बाहर हैं।
कितना गिर गए हो, इस पर विचार कीजिए। तो जो ऋषि हैं, सही ऋषि, उनकी दो परिभाषा है। पहली परिभाषा है कि सृष्टि में सबसे पहले उनका अवतरण हुआ है, वो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले प्रकट किए। जो सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम है ऋषि, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। और दूसरा ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जो तीनों कालों को देखने की क्षमता रखते हैं उनका नाम है ऋषि। तीनों काल, भूत, भविष्यत और वर्तमान, तीनों कालों को देखने की जिनकी क्षमता है उनका नाम है ऋषि। 88,000 महात्मा, उनके चिंतन अलग अलग हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उनके अलग अलग चिंतन हो सकते हैं, लेकिन जो मान्य सिद्धांत है हमारे, उस पर सब एक साथ। सब महात्माओं को चिंता हुई कि कलिकाल आ रहा है, और कलिकाल क्या करता है, और युगों में धर्म और अधर्म आमने सामने होते हैं, तो पहचान हो जाती है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये राम है, ये रावण है, ये कंस है, ये कृष्ण है। लेकिन कलयुग क्या करता है, धर्म के भीतर ही अधर्म का प्रवेश करा देता है। उसको कहते हैं पुराणों में धर्माभास, अर्थात धर्म का आभास होता है, धर्म वहां नहीं होता है। जैसे जल का आभास बालू में होता है, लेकिन मृग जब जाता है जल पीने तो वहां जल नहीं है, फिर क्या है, वो बालू है, उसको मृग मरीचिका कहते हैं। जल का आभास हो रहा है किंतु जल नहीं मिल रहा है, धर्म का आभास हो रहा है लेकिन धर्म नहीं मिला, इसका मतलब वह धर्म नहीं अधर्म है। धर्म का आभास कराकर और अशांति को उत्पन्न करने वाला अधर्म ही है। श्री विष्णु पुराण में, अन्य पुराणों में अधर्म के कई लक्षण बतलाए, कहीं 8 भेद हैं, कहीं 6 भी हैं, कहीं 8 भी हैं। उनमें धर्माभास भी एक भेद है। तो ऋषियों ने देखा कि धर्माभास कलयुग में बढ़ेगा। और दूसरी बात, जितने धर्म के साधन होंगे कलिकाल उन्हें ही नष्ट कर देगा। एक छोटा उदाहरण हमने दिया, किस प्रकार वर्ण सांकर्य और कर्म सांकर्य हम लोगों में बढ़ा है ना। छोटा उदाहरण, आप लोग बुरा न माने तो बस व्यवहारिक, नितेश जी मंच पर है ना, नहीं फिर बैठे बुलाना नहीं है, पूजा करने बैठे तो कैसे बैठे, पायजामे, समझ गए ना। एक उदाहरण दे रहे हैं, कर्म सांकर्य, वेश सांकर्य होगा, उदाहरण एक दे रहे हैं हम, उनको नहीं, पूरा देश ऐसा ही कर रहा है। पूरे देश को किसी को तिलक लगाओ तो ऐसे करेगा, अरे भाई सिर में क्या हुआ, तुरंत ढंकने लगेगा। ये सब कहाँ से आया? किसी भी अनुष्ठान में हमारे यहाँ पहली शैली क्या हो गई है, सिर को ढकना, है ना। सिर को ढकना निषिद्ध है पूजा के समय, लेकिन जिस समय सिर को ढकना है उस समय सिर खुला है। भोजन और पूजन के समय सिर को ढकना मना है। तो ये आप कहाँ से गई सही, ये मुगल काल से आई। शास्त्र से हम दूर रहे, देखा देखी में ये चीजें आती गई और ये हमारे यहाँ मान्य सिद्धांत हो गए। अब कोई कहता है कि नहीं थोड़ा सिर ढक लो, बड़ी मुश्किल बात है। पूजा के समय सिर ढक लिया काम बिगड़ जाए, पूजा का फल ही नहीं। स्त्रियों के लिए नहीं, उनका सिर ढका रहना चाहिए, लेकिन पुरुषों के लिए उनको सिर नहीं ढकना। एक छोटा उदाहरण है, तो हम तो पूजा कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म करने के लायक ही नहीं। जिस वेशभूषा में है देवता आएंगे ही नहीं, है ना। तो जब देवता नहीं आएंगे, ब्राह्मण के बच्चे जो हैं वो शिखा सूत्र कितने रखते हैं, शिखा माने चोटी और सूत्र माने यज्ञ। यदि ये नहीं रखेंगे तो उनके लिए हव्य देवता लेंगे। वकील साहब यदि गाउन पहनकर कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे तो जुर्माना दे हो जाएंगे, और आप जो कुछ पहनकर पूजा करेंगे, जैसे जाएंगे शिखा सूत्र विरहित रहेंगे, तो आपके देवता और पितर आपसे दूर हो जाएंगे।
लेकिन हमने धीरे धीरे सब जगह सांकर्य बढ़ा लिया, है ना। तो ऋषियों ने देखा और छोड़ दीजिए, ये सब तो ऊपर की बात है, साधन पर थोड़ा और नीचे आए। हमारे पास शुद्ध जल है क्या? शुद्ध जल नहीं। इस समय पाइप से जल है ज्यादातर। शुद्ध जल कहते हैं नदी का, कुएं का। कुआं ढूंढने पर भी हमारे यहाँ पता नहीं पूरे शहर में कितने होंगे चालू अवस्था। एक बार एक सज्जन को रुद्राभिषेक कराना था तो किसी ने कहा कि महादेवा में कुआं है, लेकिन महादेवा में भी जब जाकर देखा गया तो कामयाब नहीं, है ना। अभिषेक लायक जल चाहिए। गंगा जी में हमने कितना दूषण डाल दिया, उसकी कथा यहाँ पढ़ जाएगी। हमारे पास शुद्ध जल नहीं है और शुद्ध मिट्टी नहीं है। शुद्ध मिट्टी न हो, शुद्ध जल न हो तो न शरीर की शुद्धि हो सकती है, न पात्र की, किसी भी वस्तु की। तो भगवान को और देवता को हम कैसे पवित्र करेंगे? शुद्ध करने के साधन ही अशुद्ध हो गए। महानगरों की संरचना जिस ढंग से हुई है, इसमें शुद्ध जल नहीं, शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पवन नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध आकाश नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भूत है, पंच महाभूत, आकाश, ये वायु, जल, तेज, अग्नि और पृथ्वी, ये सब अशुद्ध हो गए। जब ये अशुद्ध हो गए तो कैसे पूजन होगा, कैसे धर्म होगा? और सुनिए, काफी संख्या में हम मातृशक्ति बैठी हुई। थोड़े दिनों पहले, आज से 30-35 साल पहले हम लोग देखते थे कि जब ये भादों का महीना शुरू हो जाता था तो घरों में, देहातों में भी और देहातों से जुड़े शहरों में भी सब जगह अपने हाथ से आटे की या किसी और की सेवइयां तैयार की जाती थी। और जो बहुत प्रोग्रेसिव परिवार हो गए उनके यहाँ मशीन होती। अनंत भगवान की पूजा में शुद्ध पवित्र पदार्थ या नैवेद्य उसमें निवेदित किए जा सकें, इसका ध्यान था। आज बाद में बाजार से मिलने लगी और बाजार से मिलकर बाद में क्या हुआ? बाजार से वो पैकेट आते हैं, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। धीरे धीरे चर्चा कैसे बनाया है इसका कोई ज्ञान हमने रखा है क्या? और फिर क्या हुआ? उसको हमने भगवान को समर्पित किया, उसमें तुलसी डाल दिया। अब वो किसका बनाया हुआ है? भगवान वहां से तुरंत भाग जाए। जहाँ बाजार की ये वस्तु हम रखेंगे, भगवान वहां से तुरंत भाग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। भगवान नहीं रुकेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और क्या हुआ? वहां तक तो ठीक था कि एक पैकेट में वो आती थी। अब वहां से बनी बनाई आती है, केवल दूध में उसे उबाल देना है ना। यहाँ तक हमने अशुद्धि कर दी, भगवान स्वीकार नहीं करे। एक बात तो 88,000 महर्षियों ने विचार किया कि जो कलिकाल है, इसने धर्म के सारे साधनों को भस्म कर दिया। और धर्म के साधन जब भस्म हो जाएंगे तो धर्म कहाँ से होगा? गौर से सुनिए। और धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं हो सकता। डंके की चोट पर हमारे पूर्वाचार्यों ने, शास्त्रों ने स्पष्ट किया। धर्म यदि नहीं होगा, धर्म की पूंजी हमारे आपके पास नहीं होगी तो सुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। सुख तो बहुत दूर की बात है। नीतिकार ने भी कहा, धना धर्म ततः सुखम। धर्म धर्म के लिए है और सुख धर्म से होता है, धर्म से नहीं होता। इस बात की आंख बांध लेनी चाहिए। कलयुग धर्म का ही विरोधी है और धर्म के अभाव में सुख का होना संभव नहीं है। तो रास्ता कैसे निकलेगा? तो सारे ऋषि लोग एक साथ चले गए लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी के पास। उन्हीं के पुत्र हैं वो, उनके पास जाने में उनको कोई सोचना नहीं, आराम से जा सकते हैं, चलिए। और श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों की चिंता के औचित्य को समझ लिया
और कहा कि आप चिंतित मत होइए, एक चक्र चला दिया। ब्रह्मा जी के पास भी एक चक्र था, उस चक्र को उन्होंने प्रेरित किया। ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, और जहां इस चक्र के अरे अपने आप गिर जाए पृथ्वी पर, उस स्थान में धर्म का पालन घोर कलिकाल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाए। ऋषि लोग ब्रह्मा जी के लिए हुए उस चक्र के पीछे पीछे चलते रहे, और चलते चलते जब आए तो वो चक्र जो है पृथ्वी पर आकर भारतवर्ष में गोमती नदी के तट पर गिर गए। आजकल उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला है, लखनऊ से थोड़ा आगे गोमती नदी का तट है। गोमती बहुत पुरानी नदी है, और उस गोमती के तट पर जाकर चक्र के अरे गिरे। चक्र के गिरने से वहां पर बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। नीचे से वो चक्र के अरे ऐसे गिरे तो वो उसमें गड्ढे बनने लगे, और नीचे से जल आ गया, पवित्र जल। तो जो पवित्र जल है उसी को संस्कृत में तीर्थ है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, सिंधु, जितनी नदियां हैं उनका जल क्या है? तीर्थ है। भगवान का जो चरणों तक है, उदक माने जल, चरणामृत भी बोलते हैं, वह तीर्थ है। श्री वैष्णव मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो वहां भगवान का तीर्थ मिलता है। तीर्थ क्या है? भगवान के पवित्र जल है, उनके श्री चरणों का जल है। उस जल को नीचे नहीं गिरने देना है, इसलिए महात्मा लोग ऐसे लेते हैं उस कपड़े पर, यदि गिरे तो हमारे कपड़े पर रहे, है ना। जो बच जाए उसको आंखों में लगाना है, लेकिन हम लोगों की आदत है बच गया उसको भी नहीं पहुंचती। यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं। सबका सबसे पवित्र जो आकाश तत्व है वो ये है, इसका स्पर्श करने से हम पवित्र होता है। इसलिए ऐसे बैठ जाइए आप लोग, इधर करके दिक्कत हो रही है, ऐसे आ जाए। वहाँ पिलर के चलते हाँ ऐसे हो जाए। मेरी गर्दन में दर्द बहुत पहले से ही शुरू, इधर आ जाइए, इधर ठीक दिखाई, हाँ आइए और आगे आ जाए। बहुत औपचारिक नहीं रहना है, कहाँ से आराम हो, ठीक जैसे सुविधा। तो निवेदन कर रहा था, चक्र तीर्थ पर ऋषि लोग विराजमान होते हैं, 88,000 महात्मा एक साथ। कल्पना कीजिए, आज हमारे यहाँ 100 लोगों को जुटाना हो तो बहुत कठिन काम है, और जिसके यहाँ 100 व्यक्ति जुट जाते हैं उसको बहुत बड़ा संगठक, बहुत बड़ा नेता माना जाता है ना। लेकिन जिन ऋषियों की हम संतानें हैं वो 88,000 महात्मा एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। ये एकता है हमारी। जितने हमारे शास्त्र देखेंगे भागवत जी में भी, तो सनकादयः, शौनकादयः, नारदादयः, व्यासादयः आदयः शब्द बहुवचनांत है। व्यासादि तमाम महात्मा, नारद आदि, शुक आदि, शौनक आदि, सनक आदि, इसका मतलब आदि हो आरंभ में जिनके, सनक हो आदि में जिनके, वैसे तमाम महात्मा, ऐसे महात्मा एक साथ है। आज हम 10 लोग एक साथ हो जाएं तो बहुत बड़ा आश्चर्य ही माना जाए। ये स्थिति हो गई, हम लोग सारे ऋषि एक साथ बैठे, एक स्थान पर बैठे। कहाँ? नैमिषारण्य। संस्कृत में नील कहते हैं चक्र के अरे को, और श का अर्थ है मूर्धन्य, श का अर्थ है शीर्ण होना, शीर्ण माने गिरना। जीर्ण शीर्ण शब्द हम लोग बोलते हैं ना, जीर्ण माने जर्जर एकदम, और शीर्ण माने गिर ही गया। जर्जर जीर्ण माने जर्जर गिरने वाला, शीर्ण माने गिर ही गया। तो ऐसे चक्र के अरे जहां गिरे, नेमि माने चक्र के अरे, नेमि शीर्ण्यते यत्र, जिस स्थान में चक्र के अरे गिरे और उनके गिरने से जो पवित्र तीर्थ भी निर्मित हुआ उसका नाम है नेमिष। आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत के भाष्य में लिखा, नैमिषम तत् नैमिषम, जो नैमिष है वही नैमिष है। तीर्थ वर नैमिष विख्यात, बहुत पवित्र तीर्थ है, विख्यात तीर्थ, साधकों को संपूर्ण सिद्धियां देने वाला तीर्थ। और उस नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में एक स्थान में 88,000 महात्मा एक साथ बैठे और एक व्यक्ति को अपना नेता चुना। आज हमारे बिछड़ने का दूसरा कारण, पहला कारण हम एक साथ बैठ नहीं सकते, और दूसरा कारण यदि बैठ गए 10 व्यक्ति तो 10 से जिससे पूछिए वो कहेगा कि हम उनसे कम नहीं, और तो और कहेगा कि हम उनसे अधिक हैं, बढ़ चढ़कर। लेकिन 88,000 महात्मा कितने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने एक शौनक जी को अपना नेता चुना। शौनक जी 88,000 महात्माओं के सर्वमान्य नेता। पुराण की शैली में, पुराण की शब्दावली में उन्हें वृद्ध कुलपति कहते हैं। वृद्ध माने वरिष्ठ, सबसे सीनियर मोस्ट जिसको कहते हैं वृद्ध। और कुलपति, उन ऋषियों के कुल का अधिपति, अधीश्वर। शौनक जी, शुनक शब्द का अर्थ, शौनक शब्द का अर्थ है भगवत भक्ति का प्रतिरूप, जो भगवत भक्ति का रस जिसमें साक्षात द्रवित होता उसका नाम शौनक। ऋषियों ने कहा कि यही भक्ति। यहाँ तो आप जैसा वातावरण बनाएंगे, वृक्ष बनाएंगे, तो दूसरा उससे भी ज्यादा आडंबर से आभूषित होकर कहेगा कि हम इनसे 2 मीटर आगे ही भक्त हैं, कम नहीं। लेकिन जो पूर्वाचार्य हो, एक स्वार्थ ईमानदारी से भी शौनक जी ही हमारे कुलपति होने, हमारे अध्यक्ष होने लायक हैं, ये योग्यता की। शास्त्र ने कहा है, दीपनाथ ने कहा है, अपूज्या ही अत्र पूज्यन्ते, और पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अयोग्य लोगों की जहां पूजा होती है और योग्य लोगों की जहां उपेक्षा होती है, उस स्थान में 3 ही परिणाम होते हैं। चाहे विकास की जितनी बड़ी आंधी आ जाए, लेकिन उसमें परिणाम क्या आएगा? तो दुर्भिक्षम। पहला दुकाल, अकाल से भी खराब है, उसका नाम है दुकाल, दुर्भिक्षम। और दूसरा मरणम। भारत से लेकर अपने जिले का अखबार देखते हैं तो 7-8 घटनाएं रोज रिपोर्टेड हैं। पूरे बिहार का देखें तो जोड़ लीजिए कितना होगा, हम लोग देख ही रहे। पूरे देश का देखें और दुनिया, एक जगह 2.5 साल से युद्ध चल रहा है ना। एक जगह 6 महीने से अधिक हो गए, 6 महीने नहीं, अब 10 महीने हो जाए, 12 महीने हो जाएंगे। सितंबर की घटना है, हमास गाजा पट्टी है ना। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंध, कराची की बात करने की जरूरत नहीं। वहाँ जो हमारे विशेषकर हमारे लोग बच गए हैं और उनका कोई दोष भी नहीं, उनकी मजबूरी थी, नियति ने उनके साथ ऐसा कर दिया। देश का विभाजन किसी और नहीं था, फल आज तक भुगत हो रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा। तो दुर्भिक्षम, मरणम और भयम। कब कोई प्राकृतिक आपदा न आ जाए इसका भय बना रहेगा, कब कोई कृत्रिम आपत्ति ना आ जाए, कब पुलिस ना आ जाए, कब ईडी ना आ जाए, कब सीबीआई ना आ जाए, कब क्या न हो जाए, इसका भय बना रहेगा। दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। तो पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने तय किया कि जो योग्य है उनकी ही पूजा होगी। शौनक जी महाराज को 4 कसौटी पर बड़ा माना। भगवत भक्त का उनमें, भगवत भक्ति का उनमें रस भरा हुआ है, उसके वे सबसे बड़े आचार्य हैं, ये तो सबसे बड़ी कसौटी। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 कसौटी, क्राइटेरिया, 4 कसौटियों पर उन्हें कसा, ये हमारे नेता होने योग्य कैसे हैं। तो सबसे पहली कसौटी थी, सबसे पहला तकाजा था कि वे ज्ञानवृत्त हैं। 88,000 महात्माओं ने खुले मन से स्वीकार किया
कि श्री शौनक जी महाराज ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में हम लोगों से सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरी कसौटी है वे तपस्या में वृद्ध हैं। ज्ञान बहुत अधिक हो और तपस्या हमने छोड़ दी। 12 साल साधना करके फिर आ गए, अब तो कर लिया, कोई हर्ज नहीं, अब कुछ ना भी करे तो काम चलता रहेगा, और काम ना भी चले तो नाम तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए शौनक जी महाराज ज्ञान वृद्ध होने के साथ साथ तपस्या में भी वृद्ध, अभी भी इस आयु में भी तपस्या सबसे अधिक करते हैं। तीसरी कसौटी कुल वृद्ध, कुल माने कुल परंपरा, वंश परंपरा। कोई भी वंश हमारे यहाँ, जाति वर्ण जिसका है वो कुल विशेष है। प्रत्येक जाति कहते हैं जन्म, ये भी समझ लीजिए। जाति का अर्थ है जन्म, और जन्म कहाँ होता है, जाति कहाँ होती है, कुल में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, ये शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म के यही आधार है। सीधे सीधे सनातन धर्म का पालन नहीं हो सकता। जाति धर्म माने जहां जन्म हमारा का हुआ है, उस कुल की, उस वंश की परंपरा। और शास्त्र ने कहा है कोई कुल छोटा और बड़ा नहीं, हर कुल में भगवान ने कुछ न कुछ सद्गुण और कुछ न कुछ वैशिष्ट्य दिया है, और उस वैशिष्ट्य की रक्षा उसी कुल परंपरा से संभव है। इसलिए कुल को कभी अपवित्र मत होने दीजिए। ये हम हिंदुओं का, सनातनियों का विज्ञान है कि पूरी दुनिया का जो रक्त और रुधिर है, जो हड्डियां हैं, जो चमड़े हैं, वो सब बिगड़ चुके हैं। लेकिन बाहर के वैज्ञानिकों ने देखा हमारे विवाह की, हमारे सामाजिक परिवेश की जो पद्धति थी, इसके कारण हमारे कुलों का, हमारे वंश का वैशिष्ट्य कभी भी था। और तो हमारे पास हमारा रक्त, हमारी हड्डी, हमारे संस्कार अभी दुनिया में बहुत शुद्ध है, लेकिन इसको और ज्यादा शुद्ध रखने, और ज्यादा जो गिरावट हमारे यहाँ शुरू हो गई है, इसको और रोकने की जरूरत है। और चौथी वरिष्ठता है शौनक जी की आयु में सबसे बड़ी। आयु में भी बड़े हैं, कुल परंपरा की दृष्टि से भृगुवंश के हैं। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है। उसी भृगुवंश में शुक्राचार्य जी आए, जिन्होंने दैत्य, दानवों और असुरों के यहाँ धर्म का इतना आधान किया कि भगवान के कई कई अवतार जो हैं वो असुर कुल के कारण हुए। वामनावतार बलि के कारण, नरसिंहावतार प्रहलाद के कारण। किसने? शुक्राचार्य जी दानव वंश में, असुर वंश में, दैत्य कुल में धर्म और भगवत भक्ति का आधान करने का शुक्राचार्य की भृगुवंश है। इसी प्रकार भगवान परशुराम उसी भृगुवंश के आए, जिन्होंने वेद की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अभियान चलाया। विस्तार से कथा आगे आएगी, ये तो केवल भूमिका की दृष्टि से अध्ययन। विस्तार से भगवान परशुराम की कथा भी भागवत में है। अब कितने समय में कितनी आएगी, क्योंकि 8-8 घंटे प्रतिदिन सुनने पर कुछ न्याय हो सकती है। उतना समय हम लोगों के पास निकले तो स्वागत है ना। 4 कसौटियों पर शौनक जी महाराज सर्वोच्च सिद्ध हो गए। उसके बाद शौनक जी महाराज ने देखा तो उनके यज्ञ में ऋषि यज्ञ करने लगे उनके नेतृत्व, और उनके यज्ञ में भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज ने
अब देखिए सौनक जी का चुनाव आयु में, तपस्या में, ज्ञान में, कुल में सबसे बड़ा होने पर, और सूत जी सबसे छोटे, आयु की दृष्टि से छोटे। यदि जाति की दृष्टि से चर्चा की जाए तो सूत शब्द जो है ये प्रतिलोमय, ये उल्टा है। सूत शब्द कहते हैं, सूत का जातिवाचक अर्थ है रथ हाँकने वाला, लेकिन गुणवाचक अर्थ है सूता, पौराणिका, प्रोक्ता। जो पुराणों का विद्वान हो उसे सूत कहते हैं। यह जो है यह पारिभाषिक शब्द है, उसकी परिभाषा है सूता, पौराणिका, प्रोक्ता, मागधा, वंश संशता। तो सूत जी महाराज जो हैं वो आयु में छोटे हैं, और वंश की दृष्टि से मान लिया जाए तो नाम से जैसा प्रतीत होता है वो रथ हाँकने का काम होता है। लेकिन वायु पुराण के आधार पर अस्मत् परमाचार्य प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट श्री परमात्म स्वामी महाराज ने सिद्ध किया कि सूत जी महाराज कौन है। तो यज्ञशाला में यज्ञ वेदी से, यज्ञशाला में दो वेदी, एक देवगुरु बृहस्पति की वेदी है, वेदी माने मंच जिस पर देवता लोग बैठते हैं, यज्ञों के क्रम में वेदियां बनाई जाती हैं। तो एक देवगुरु बृहस्पति की वेदी और एक जो है देवराज इंद्र, और दोनों की वेदियों पर चढ़ाए गए चरु जो थे आपस में उनका संघात हुआ, और यज्ञ वेदी से ही सूत जी महाराज अयोनिज माने मातृ शरीर में गए बिना यज्ञशाला में ही यज्ञ वेदी से ही प्रकट हुए। ऐसे ऐसे पवित्र चिन्मय शरीर वाले सूत जी महाराज, और उनको अयोनिज गुरु मिले भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास भी मातृकोठी से माता के शरीर से, और उन भगवान वेदव्यास ने श्री सूत जी महाराज को सांगोपांग सारा इतिहास पुराण पढ़ाया। जो गुरु की प्रतिष्ठा होती है वही शिष्य को प्राप्त होती है। भगवान वेदव्यास के शिष्य के रूप में जब सूत जी महाराज वहां आए तो ऋषियों को लगा कि साक्षात भगवान वेदव्यास ही आ गए। सूत जी महाराज की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान कराया। ऊंचे आसन पर बैठा कर कहा कि महाराज अब आप अपने श्री मुख से हमें पुराणों की कथा सुना। और जब उच्च आसन पर, व्यास आसन पर सूत जी महाराज बैठ गए तो उन्होंने पहला मंगलाचरण किया, जिस मंगलाचरण की हमने शुरुआत की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। प्रश्न आता है भाई भगवान कौन है? भगवान से हमारा लेना देना क्या है? भगवान से मतलब क्या है? हम क्यों भगवान को प्रणाम करें, क्यों भगवान का भजन करें, क्यों उनका चिंतन करें? एक ही श्लोक में, एक ही मंगलाचरण में सूत जी महाराज ने ये सारी बातें बड़ा स्पष्ट करके, बहुत स्पष्टता से बोल कर रखे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? तो भगवान के रूप का वर्णन किया। भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य, दूसरा है चित्त, और तीसरा है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। हमारे आपके जीवन में क्या है? तो पहला है सुख, और जो सुख आया तो समझ लेने की जरूरत है कि अब दुख आने की बात है। सुख आएगा, दिन आएगा तो रात आएगी। तो सुख के बाद दुख, और दुख के बाद फिर मोह।
सुख दुख मोह स्वभाव प्रकृति। हमारे आचार्यों ने कहा कि संसार तीन में घूमता है। जब सुख के दिन आते हैं तो लगता है कि हमारे समान कोई नहीं है। थोड़े दिन सुख रहते हैं तो लगने लगता है कि हमारे समान कोई होगा भी नहीं। किसी ने धोखा आप लोग सब सुने हुए जो भी हमारे समान कोई नहीं है, और बाद में लगने लगता है कि हमारे समान कोई होगा भी नहीं। और तब आता है दुख, और जब दुख आता है तब महामोह पकड़ लेता है कि हाय हमारे समान पीड़ित तो कोई नहीं है, हमसे दुखी संसार में और दूसरा कौन है। और ये मोह इतना, ये सदमा, ये शौक इतना तगड़ा होता है कि ये हमारा अंत कर देता है। सोचते सोचते हम समाप्त हो जाएंगे। तो ये है संसार। हमारा अर्थ क्या है? बार बार जन्म होना, बार बार उत्कर्ष होना, बार बार अवसान होना, और इन सब के बीच में मोह के कारण इनसे हमें चिंतित होना। कभी परमार्थ का पारे ब्रह्मणि को करना, पर ब्रह्म में कभी कोई लग नहीं, कभी कोई संलग्नता ही नहीं। बार बार हम कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें फंसते। लेकिन भगवान कैसे हैं? तो भगवान का पहला लक्षण है सत्य, सत्ता नाम धातु है। सत्ता कहते हैं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे अस्तित्व पर, हमारे एग्जिस्टेंस पर ही। हम सही में हमारी कोई सत्ता, हमारा कोई अस्तित्व है क्या? हमारा अस्तित्व नहीं है। उसी का अस्तित्व, उसी की सत्ता का आभास हमारे द्वारा हो रहा है। भगवान भी कहते हैं तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम्, उसका ही प्रकाश इन सबको प्रकाशित कर रहा है। भगवान सूर्य के प्रकाश से सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा ये सब प्रकाशित होते हैं। उसी तरह से एक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के प्रकाश के कारण हम आप सब लग रहा है कि प्रकाशित हो रहे हैं। वस्तुतः हमारे आपके भीतर कोई प्रकाश नहीं, हमारी आपकी कोई सत्ता नहीं। सच्चिदानंद रूपा उल्टे हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तीन भय है। तीन कारण बताए, सुख दुख मोह, ये हमारा तीन स्वभाव है। और तीन भय क्या है? हम सभी जीवों के जीवन में तीन भय। पहला भय है मृत्यु का भय। एक सज्जन कल हमारे साथ बैठे थे, राकेश जी थे, ये थोड़ी देर बाहर थे, हम लोग एक स्थान में बैठे थे महात्मा, तो उन्होंने रबड़ी की, जिसको दी तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगा। एक ने कहा कि क्यों नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे शुगर है ना। मतलब क्या हुआ? मृत्यु का भय इतना मजबूत है कि हम रबड़ी का त्याग कर रहे हैं। किसी से पूछो कि तुम रबड़ी और मलाई क्यों खा रहे हो, तो कहेगा जीने के लिए, मरने से बचने के लिए, कमजोरी मौत के, है ना। और दूसरे से पूछो कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तो भी कहेगा मर न जाओ। खाने में भी हेतु है कि मर न जाओ देश, और नहीं खाने में भी हेतु क्या है? मर न जाओ। अर्थात हमारे भोजन करने में और उससे निवृत्त होने में, उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक क्या है? मृत्यु का है। मृत्यु के भय से भयभीत होकर हम कुछ ग्रहण करते हैं, और उसी भय से भयभीत होकर हम प्रतिकार कर देते हैं कि नहीं, चाहे जितनी अच्छी चीज है हम नहीं लेंगे। जितनी अच्छी चीज हो हम नहीं। तो ऐसी दशा हमारे जीवन में जो पहला भय है वो है मृत्यु का भय। दूसरा भय है वो है मूर्खता का भय।
और तीसरा भय है वो त्रिविध ताप का है। 3 भय हमारे आपके जीवन में निरंतर है। पहला क्या है? मृत्यु का भय। हम सब लोग अपने शरीर की सुरक्षा बार बार करने के लिए चौकस रहते हैं, सावधान रहते हैं। क्यों? मृत्यु के भय से बचने के लिए। जो संसार का काम हम कर रहे हैं उसके पीछे मृत्यु का भय। लेकिन जितना हम करें मृत्यु का भय हमारा साथ छोड़ेगा क्या? अंत में देखने जाना ही पड़ेगा, और वो अंत कब आएगा इसका पता हम आपको किसी को नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान सत माने सत सत्तायाम धातु होती है व्याकरण शास्त्र। जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, उसका नाम है सत। वह परमात्मा है, वह मृत्युंजय है। उसके पास मृत्यु का भय नहीं भटक सकता, और उसके चरणों में यदि तुम चले गए तो तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो। इसलिए सत शब्द सच्चिदानंद। दूसरा भय है हमारे आपके जीवन में मूर्खता का है। हमको आपको सबको जिनके पास बुद्धि है उन्हें मूर्ख सिद्ध हो जाने का भय बना रखा है। इसलिए वो बुद्धिहीन का, मूर्खता का भय दूर कब होगा? परमात्मा का नाम है चित्त। चित्त माने चेतन, चैतन्य। उसके पास कोई जड़ता, कोई अज्ञता, कोई अज्ञानता नहीं है। सारी विद्याएं उसके पास से निकलती हैं। विद्या समस्तास्त्र वेदा। वह जो है वह चिदानंद स्वरूप है। इसका मतलब वह ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वह चिन्मय। उसके पास चले जाने पर अज्ञानता का, मूर्खता का भय पटक नहीं सकता। उससे संबंध हो जाए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। उससे संबंध हो गया तो मूर्खता के भय से मुक्त हो गया। और तीसरा भय क्या है? तीसरा भय है त्रिविध तापों का भय। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। एक घटता है तो दूसरा आ जाता है, कभी कभी तीनों आ जाते हैं, ये तीसरा। तो ऐसे में ये तीनों ताप जो हैं ये भी शांत तब होते हैं जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, जब उनके श्री चरणों में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो ये तीनों ताप वहीं पर नष्ट होते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत शब्द होने के कारण, सत स्वरूप होने के कारण, सत्ता मात्र होने के कारण वहां मृत्यु की पहुंच नहीं। और चिन्ह मात्र होने के कारण, चिन्मय होने के कारण, चिदानंद होने के कारण उस परमात्मा के पास मूर्खता की पहुंच नहीं। और आनंद स्वरूप परमात्मा के होने के कारण उसके पास त्रिविध तापों की भी पहुंच नहीं। न प्राप्ति है न व्याप्ति है। तो जीवन से यदि इन तीनों समस्याओं को दूर करना है तो रास्ता क्या है? भगवान की शरणागति। महाराज की बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हम तो संसार में फंसे हैं, और संसार इतना बड़ा जंजाल है कि इसमें से निकलकर उस परमात्मा की शरणागति करनी ये बड़ी कठिन है। कथा के लिए घर से नहीं निकल सकते, और फालतू काम के लिए तो समय निकल जाता है, लेकिन सत्संग के लिए घर से नहीं निकल सकते, भजन के लिए समय नहीं निकाल सकते। हम सबके व्यावहारिक जीवन की ये कठिनाई है। लोग मिलते हैं, बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन पूजा के लिए हमारे पास समय नहीं है। दुनिया में सारे काम के लिए समय है, लेकिन पूजा के लिए समय नहीं। 6 महीने बाद में
महाराज दिख नहीं है इस समय, कहा तो मैं बेड रिटर्न हो गया, पेशावर पर हो गया। अरे इतने सारे आपके काम थे, जंजाल थे, व्यापार थे, वो सब कैसे चल रहे हैं? उन्हीं के लिए तो आपके पास समय नहीं था कि भगवान को 2 मिनट याद करें। अब जब आप बिछावन पर आ गए तो वो काम कौन संभाल रहा है? कहावत पूछिए, हालत बड़ी खराब हो गई। भगवान ने सारा जीवन दिया, शरीर दिया, संसार दिया, साधन दिए, और उनके लिए तुम्हारे पास 5 मिनट समय नहीं निकल रहा है, और बार बार रोना भी रो रहे हो, लोगों से अपनी बात भी बता रहे हो कि मैं इतना बिजी आदमी हूं कि पूजा करने के लिए मेरे पास समय नहीं। तो भगवान कहते हैं कि चलो बहुत रो रहे हो, तो अब ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा, है ना, करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा। ऐसा भी होता है। उस स्थिति में जब हम पढ़ ही गए, मिल ही गए, तो कोई काम कर पाएंगे क्या? तो समय निकालना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की समस्या ये है कि विश्वोत्पत्त्यादि देश भर का जंजाल है। एक चौपाई है वाल्मीकि की, बहुत लोग बोलते हैं, जिन लोगों को याद ठीक से नहीं है वे अशुद्ध भी सही लेकिन प्रयोग करते हैं। वहां लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला तेल अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन मानस की इस पंक्ति को बहुत लोगों के मुख से सुना, वो कहते हैं गृह कारण नाना जंजाल। वो भी ठीक है ना? घर के जितने कार्य हैं, नाना जंजाल हैं, उनके कारण समय नहीं निकल सकता, हम आ नहीं सकते, भगवान में मन लगा नहीं सकते। तेल की दुर्गम शैल विशाला, इस रास्ते में आने में दुर्गम पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को कौन पार करे? कैसे पार करे? कोई पर्वतारोही होता होता लंघन करके इस पार आए। तेल की दुर्गम शैल विशाला। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस संसार को तुम जंजाल समझ रहे हो, यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए आप क्या कहा? विश्व, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व भगवान का नाम है। फिर से सुनिए, विश्व किसका नाम है? भगवान। ये सब क्या है? हम लोग जहां बैठे हैं, जहां रह रहे हैं, ये सब क्या है? विश्व। और जब आप विष्णु सहस्त्रनाम देखेंगे, जहां भगवान के 1000 नामों का वर्णन, तो उस श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में उसके आरंभ में ही जो भगवान का पहला नाम है 1000 नामों में, वो है विश्व। विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूतभव्य भवत् प्रभु। भगवान का पहला नाम जो है वो क्या है? विश्व है। ये संपूर्ण विश्व भगवान ही है। विश्ववास प्रगटे भगवान। संपूर्ण विश्व जिनमें वास माने निवास करता है वो भगवान है। तो विश्व और विश्वात्मा, विश्वेश्वर, ये अलग अलग नहीं है। दूसरी बड़ी मजे की बात बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के मूल हेतु भगवान है। इस पूरी दुनिया को बनाया किसने? भगवान ने। तो इसकी उत्पत्ति के मूल हेतु वो है, और जिसने उत्पन्न किया उनसे मिलने में विश्व बाधा डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने बनाया है वो इसके हरेक निर्माण में व्याप्त है। जहां हमने ध्यान लगाया वहीं उनसे मिलन हो गई, कहीं जाना आना नहीं। तीसरी बात, उत्पत्ति अस्ति आरंभ यस्या। जिस क्रिया के आरंभ में उत्पत्ति नामक कृत्य है, उत्पत्ति माने उत्पन्न करना। भगवान ने उत्पन्न करके छोड़ नहीं दिया, उत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति के बाद भगवान ने क्या किया? उत्पन्न करने के बाद स्थिति माने पालन किया। हमारा आपका सबका पालन भी भगवान ही करता है। और पालन करने के बाद फिर समृद्धि, समृद्धि माने संभार माने नव निर्माण भी भगवान ही करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ही संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही संसार का पालन करते हैं, प्रत्येक प्राणी का पालन भगवान करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे यहाँ राजा थे, महाराज बहुत ऊंचे थे, अवतार कोटि के महात्मा थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया देव में। लेकिन जब गद्दी पर बैठे तो एक भी उनके मन में आया कि इतनी प्रजा को इसका पालन मैं कर रहा, इसको अन्न मैं दे रहा। राजा का मन क्या है? अनादि चाही, प्रभुता पाई का मरना है, प्रभुत्व मिलता है तो मद आ जाता है। कई लोगों को तो पद मिलने पर मद आता है, कई लोगों को ऐसे ही आ जाता है। अभिमान विरोध कारण, बिना किसी कारण को अभिमान में रहते हैं कि हम उनसे कम नहीं है, साहब क्या है, कम नहीं है तो क्या है। श्री शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज, उनको श्री हनुमान जी का अंशा अवतार मानते हैं। उस काल में उधर समर्थ श्री रामदास जी महाराज और इधर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गांव-गांव में अखाड़ों का निर्माण किया और संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करा। और हमारे देश में शौर्य, तेज, विज्ञान, रोज इसका संवर्धन करा, डूबने से हमारी पीढ़ियों को बचाया। समर्थ श्री रामदास स्वामी जी महाराज जान गए। उस जमाने की दीवारें 30-30 इंच की होगी, 20 इंच तो हम लोगों ने देखा है, 20 इंच 25 इंच मोटी दीवार। समर्थ रामदास स्वामी जी ने शिवाजी से कहा कि इस दीवार को तोड़ो। पुरानी जर्जर दीवार को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद कई टुकड़ों के बीच में बड़ा ही छोटा, इतना बड़ा जीव का कीड़ा था और एकदम हरा भरा था, चंगा। पूछा श्री रामदास स्वामी जी महाराज ने कि शिवा, इस कीड़े को ऑक्सीजन, जल और अन्न कौन देता है? तुम ही देते हो। शिवाजी महाराज ने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा अभिमान, सभी प्राणियों का, चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य तक, और राजा से रंग तक, रंग से राजा तक और कलंक तक, जितने प्रकार के प्राणी हैं सबका पालन पोषण कौन करता है? तो परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि उत्पन्न करता है, स्थान माने पालन करता है और बाद में संहार माने नव निर्माण करता है। कपड़े यदि फट गए तो हम बहुत प्रसन्न होकर नए कुर्ते बना लेते हैं। यदि अब इस समय तो घुटनों का भी प्रत्यारोपण करा लेते हैं, कई लोग किडनी बदलवा लेते हैं, कई लोग आंखें बदलवा रहे हैं, और वह परमात्मा कितना दयालु है, बिना कुछ लिए। और जब जर्जर शरीर हो गया तो पूरा नया सेटअप और 80 वर्षों की वारंटी, 100 वर्षों की गारंटी के साथ दोबारा जाओ, इससे काम करो। न किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव करना है, न किसी प्रकार की व्याधि। आराम के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीवन जियो, इसके लिए वो परमात्मा और हमें नया जीवन देना। इसी नव निर्माण को कहते हैं सम्मान। सम्मान माने नाश नहीं, सम्मान माने नव निर्माण, पुराने के बदले नया देना। वासांश जननानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने विस्तार से इस पर प्रकाश किया। उपनिषदों में कई बार ये वचन आए। भगवान सम्मान लीला के व्याज से नव निर्माण करते, नया निर्माण, नया कलियुग, नई दुनिया, नया संसार, नए ढंग से नई शुरुआत। लेकिन महाराज इतना सब कुछ भगवान करते हैं, फिर भी हम स्वतंत्र हों तब तो उनके पास जाएं। हमारे जीवन में तो ताप माने भयंकर रूप है।
ताप जो गला दे, जला दे, जिससे व्यक्ति पिघल जाए, ऐसा ताप, ताकत त्रय, दैहिक दैविक भौतिक ताकत, एक छोड़ता है एक पकड़ता है, कभी कभी दोनों कभी तीनों पकड़ लेते हैं। कैसे जान? तो सूत जी महाराज कहते हैं ये तब तक पकड़े रहेंगे जब तक वहां नहीं जाओ, वहां जाओगे तभी ये ताप समाप्त होंगे। कानन भूधर बानी बयान कविता रामायण स्वामी बोलते हैं, कानन भूधर बानी बयान महाविश्वयानी दवा अलिगे, संकट कोटि जहां तुलसी हित मातु पिता सुत बंधु न तेरे, राखी है राम कृपालु कहां, हनुमान से सेवक हैं जय तेरे, नाथ रसातल भूतल में और नायक एक सहायक में। कानन कहते हैं वन, जंगल में चिड़िया, उधर कहते हैं पर, नीचे खाई ऊपर पहाड़, बड़ी गरीब स्थिति हो जाती है। एक कदम भी आगे बढ़ाया कहीं फिसल गए तो गए काम से। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। सामने सिंह खड़ा है, बाघ खड़ा है, डाकू खड़े हैं, व्याध खड़े हैं और बीमारियां आपत्तियां विपत्तियां आई हुई हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ संकट और ऐसे कई प्रकारों के संकट, जिन संकटों से बचाव माता पिता भाई बंधु कोई नहीं कर सके। अपने सारे सगे संबंधी यहाँ हाथ खड़े कर दें और कहें कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है। उस समय भी नाक रसातल भूतल में, नाम कहते हैं स्मरण, नाक माने की नाम नहीं, ना अक माने पाप, और जहाँ किसी तरह का पाप न हो उस स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। तेग नाकम महिमान सचन यत्र पूर्वे साध्या संधि देवा का सुलभा मंत्र। नाक माने स्वर्ग, तो स्वर्ग में भी संकट स्वर्ग में भी आ सकता है। देवता लोग भागते हैं संकटों से, तब तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और रसातल माने पाताल, पृथ्वी के नीचे का लोक, भूतल माने पृथ्वी, तीनों लोकों में ऊपर नीचे और पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आया तो रघुनायक एक सहायक में भगवान ही सहायता करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। महाराज भगवान से मिले कैसे? तो सच्चिदानंद है। तो सूत जी महाराज कहते हैं उनके श्री चरण में जाने पर सारी समस्याओं का समाधान है, और वस्तुतः जीवन उनके श्री चरणों की प्राप्ति के लिए ही है, लेकिन मिलना कठिन नहीं। कैसे? अमूल मंत्र दे दिया, संपूर्ण पुराणों का सार हृदय, श्री कृष्णाय वयम नमः, ये मूल मंत्र है। नमः है नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना बहुत कठिन है, बहुत आसान है। कोई भी काम करो और प्रणाम करते हो, भगवान को प्रणाम करो। जीवन में 2 बार कर दो, काया कल्प हो जाए, परिवर्तन हो जाए, और अभ्यास यदि हो जाए तो दिन में 2 बार करो। एक बार सोने के समय, एक बार जागने के समय। पानी सत्य के वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारा। सोने के समय भी प्रणाम करके सो जाओ, पता नहीं जगेंगे के लिए हमारे हाथ में। सोने के समय गाढ़ी नींद में हम मृत्यु के 3/4 सन्निकट हो जाते हैं, 1/4 केवल उससे दूर है, इसलिए रिकवर या रिटर्न हो जाते हैं। कहीं थोड़ी सी जो दूरी है जब वो पूरी हो गई तो सोए ही रहते, कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रत्येक दिन सोने के समय प्रणाम करो और जग जाने पर प्रणाम करो। जागत सोवत शरण तुम्हारा। और धीरे धीरे इस प्रणाम का चमत्कार आएगा तो प्रत्येक श्वास में भगवान को प्रणाम करने की भावना भावित हो जाएगी। श्री कृष्णाय वयम नमः पुराण कहते हैं, प्रपंच गीता कहते हैं, जिसको पांडव गीता भी कहते हैं। उसमें उनका वचन है
कि कृष्ण प्रणामी पुनर्भवान, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला भव सागर में फिर कभी गिरता नहीं। बहुत आसान रास्ता है, न कहीं जाना है, न आना है, न किसी को ढूंढना है। कृष्ण प्रणामी पुनर्भवान, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय नमः। श्री माने श्री राधा, कृष्ण माने कृष्ण, और इतना कहकर वयं नुमः नुमः नमः, इतना कहकर प्रणाम कीजिए। और देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, एक रास्ता हो गया, एक मंत्र हो गया, एक विधि हो गई, एक व्यवस्था हो गई। और यह करने के बाद फिर कभी हमारे जीवन में भगवान का लगाव जो है उसका अभाव नहीं होगा, हमेशा उनसे हमारी संलग्नता बनी रही। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करके और उनसे कैसे हम जुड़ सकते हैं इसकी विधि बताई सूत जी महाराज। और दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव का स्तवन कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर और गुरु दोनों अभेद होते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान अनंतानंदस्वरी समर्पित श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य कोटि पीठाधीश्वर महाभाग ने हम लोगों को पढ़ाते समय बताया कि ईश्वर के साथ सख्य भाव रहता है। भक्ति का एक लक्षण है सख्य, सख्य माने सखा भाव। ईश्वर को हम अपना मित्र मान सकते हैं, उससे विरोध भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ ही एक ही भाव रहता है। सबसे सन्निकट किसके रहते हैं? गुरु के। गुरु ईश्वर के सारे रस रहस्यों को प्रकट करते हैं, लेकिन गुरु के सब निकट रहने के बाद भी गुरु से कभी विरोध नहीं कर सकते, गुरु से सत्य भाव नहीं कर सकते, नहीं तो वह काम से गुरु से गुरु भाव, गुरु के श्री चरणों में गुरु बुद्धि ही रखनी है, और तब भवसागर से हमारा तरण तारण संभव है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं यस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु। जिस देवता में आपकी भक्ति है, आपकी निष्ठा है, जो आपके इष्ट देव हैं, उन इष्ट देवों का जिस प्रकार आप भजन करते हैं, जिस दृढ़ता से, जिस भरोसा से, जिस निष्ठा से उनकी पूजा करते हैं, उसी निष्ठा, उसी तत्परता, उसी त्वरा के साथ अपने गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। गुरु में और ईश्वर में यदि भेद हो गया तो सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की स्तुति करने के बाद तुरंत श्री सूत जी महाराज भगवान श्री सुखदेव की स्तुति करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यम् यम प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
कितना सुंदर, कितना ललित और कितना विशद वर्णन किया है श्लोक। भगवान श्री सुखदेव कैसे तो प्रजन्तमपि तमपि कृत्यम 16 वर्ष की आयु में माता के शरीर से विवाह, 16 वर्ष तक मातृकुक्ष में ही भगवान श्री सुखदेव विराजमान, और 16 वर्ष की आयु में जब मातृ शरीर से बाहर आए तो भगवान वेदव्यास को पहली चिंता 16 नाश है यज्ञोपवीत के, ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत 16 में हर हालत में हो ही जाना चाहिए। यज्ञोपवीत करने की तैयारी कर रहे हैं तब तक प्रव्रजंत माने प्रव्रज्य देवी संन्यास ले लिया, जंगल की ओर निकल गए। और जब पुत्र जंगल की ओर जाने लगा तो भगवान वेदव्यास पीछे से आर्तस्वर से आतुर होकर पुत्र 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 दीदी बेटा 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 ऐसा कहते हुए पीछा करने लगे, पुकारने लगे। लेकिन भगवान वेदव्यास पुत्र पुत्र कहकर उन्हें पुकार रहे, उन्हें लौटा रहे और भगवान श्री सुखदेव उनकी बातों को सुन भी नहीं रहे। पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदो, पुत्र 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 ऐसा पुकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन तरमोभिनेदो तरह वृक्षाः अभिनेदो उत्तरं ददो, वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिए। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, सर्वभूत हृदय सर्वेषां भूतानां हृदय, सभी प्राणियों का जो हृदय वो कौन है? परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशी अर्जुनिष्ठ। और वह जो परमात्मा है भगवान श्री सुखदेव का हृदय है, सभी प्राणियों का हृदय भगवान श्री सुखदेव है। और भगवान श्री सुखदेव की ओर से जड़ वृक्ष भी मुखर हो गए, बोलने महाराज लौट जाएंगे। सुखदेव जी उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तन्मय गया, तन्मय माने ब्रह्म में मय समाधिस्थ है, चलती फिरती समाधि भक्ति की पराकाष्ठा है। पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन सर्वभूत हृदयं मुनि, मुनि कौन है? इतना मनन किया, इतना मनन किया भगवत तत्व का कि मनन करते 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 और उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसकी चेतना में तन्मयता की स्थिति आ गई, वही भगवत तत्व भर गया, परिपूर्ण हो गया। और बाह्य जगत की बहिर्मुखता की, बहिरंग की उसे सुधि नहीं गई। उन भगवान श्री सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं, पहले ईश्वर को फिर गुरु। भागवत जी में कहा भगवान का एक वचन है एकादश स्कंद। अन्य स्थानों उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि जो गुरु है कौन है? ईश्वर की मूर्ति है, दोनों में भेद है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, वह गुरु जो ईश्वर की मूर्ति का बोध करा दे वही गुरु है, और वह गुरु जो ईश्वर की मूर्ति का बोध करा देता है वह गुरु कोई और नहीं, ईश्वर की ही मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण को दसम स्कंद में देवराज इंद्र कहते हैं,
आप भी ईश्वर हैं और आप भी गुरु हैं। आप क्षमा कर दीजिए, मैंने 7 दिनों तक वर्षा कराई है, क्षमा कर दीजिए। आप ईश्वर हैं और आप नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्यमानिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये 1 घंटे विलंब से हम लोगों ने आज शुरू किया, बढ़ा देना 1 घंटा के साथ में पूरा। अच्छा ठीक, इसे से पूछ 1 घंटा विलंब हुआ है, शुरू कर रहे हैं। नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्री नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में शौनकादि पर्वत से विराजमान है, जिनकी कथा हमने आरंभ में बताई है। और वे श्री सूत जी महाराज का सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान करते हैं और कथामृत के रसास्वादन में कुशल श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से अब्रवीत माने प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। आरंभ में प्रश्न किया महात्म्य में, उनमें शुरू में और अंत में गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो विरंची कर सम होई, जो एक अंधकार है जब भगवान सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्यास्त के बाद जब रात्रि आती है तो अंधेरा सहज ही छा जाता है। अब उस अंधेरे का यदि कोई प्रतिकार करना चाहे, बड़ा ही सुंदर उत्तर कांड में और दोहावली रामायण में गोस्वामी जी का होगा। राकापति षोडश वही तारा गण समुदाय सकल गिरधवलाइए बिनु रवीना बिन जाय। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर उदित हो जाए
जंगल हैं, जितने पर्वत हैं, उन सभी जंगलों और पर्वतों पर दावानल लग जाए, दावाग्नि उत्पन्न हो जाए, चाहे जितने जनरेटर चालू कर दिए जाए, लेकिन अंधेरा कब छटेगा? कहाँ बिनुरति राम की न जाए। बिना सूर्योदय के रात्रि नहीं जा सकती, अंधेरा नहीं छट सकता। और सूर्य छोटे से इतना बड़ा नहीं, छोटा सा गोला हम लोग देखते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है? रवि मंडल उस छोटे से सौर मंडल के उदित होते ही तीनों भुवनों का और अंधकार भाग जाता है। फिर से सुनिए, सूर्योदय हो गया, दिन हो गया, अंधकार खत्म हो गया। अब हमारे आपके जीवन में यदि कोई गुरु नहीं मिले और किसी ने ग्रंथ तो छोड़ दीजिए, अखबार देखिए, सुबह सुबह टिप्पणी कर खबर बता दीजिए कि इसमें क्या लिखी है, तो हम क्या पढ़ पाएंगे? हम बहाना भी नहीं कर सकते कि प्रकाश नहीं है, पूरा प्रकाश है, चश्मा भी है, लेकिन सारे उजाले के बावजूद यदि जीवन में कोई गुरु नहीं मिला जिसने वर्णमाला सिखाया, जिसने पढ़ना लिखना सिखाया, तो ये सारा सूर्योदय हमारे लिए क्या हुआ? अंधेरा हो गया। काला अक्षर है, इस नहीं बता सकते कि क्या लिखा है। इसका मतलब अज्ञान का जो अंधकार है हृदय में रहता है, और सूर्योदय से भी पूरा नहीं होता, हटता नहीं। तो फिर क्या चाहिए? इस अज्ञान जन्य अंधकार को हृदय से दूर करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। और सदगुरु कैसे हैं? वे कोटि सूर्य समप्रभ, एक दो नहीं, 1 करोड़ सूर्य के समान उनके एक वचन 1 करोड़ सूर्य की प्रभाव रश्मियों किरणों के समान। बंदों गुरुपद कृपा सिंधु महामोहतमपुंज जासु वचन रवि कर जासु वचन रवि कर उदत्तासु त्रिभुवन तपा अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, आपके जैसे समर्थ सदगुरु के जो वचन हैं, ये 1 करोड़ सूर्य की रश्मियों के समान हमारे हृदयागार के अज्ञानांधकारता को छेद करने में समर्थ हैं। और इसलिए हमें कथा नहीं, कथा सारम, संपूर्ण कथाओं का जो सार है
कथाओं का सार परिणाम, सार निष्कर्ष। सारी कथाएं सुनने के बाद जो हमें सार रूप में प्राप्त होता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज स्तुति करते हैं, भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। भगवान जो है वो सर्व सुख सारम, सभी सुखों के साथ भगवान। श्री मंगलाचार्य महाभाग गोविंद दामोदर स्तोत्र में बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं। सुखावसाने वेदमेव सारम, दुःखावसाने वेदमेव गेयम, देहावसाने वेदमेव जप्यम, देहावसाने इदमेव जप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। संपूर्ण सुखों के अंत में यदि उनका कोई निष्कर्ष निकाला है, क्या सुख होगा? इस सुख की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो कहा यदि वास्तव में सुख हुआ है तो उसके सार रूप में आपके दर्शन हो। सुखावसाने वेदमेव सारम और दुखावसाने इदमेव गेयम। संपूर्ण दुखों के अवसान होने पर, समापन होने पर, और यदि मन में उत्सव मनाने की भावना हो, कुछ गाने की भावना हो, तो इदमेव गेयम, यही आपका नाम गेय है, गाने योग्य है। और दोनों का अवसान होते होते धीरे से क्या होगा? देहावसाने वेदमेव जप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। देह के अवसान का समय आ रहा है, शरीर समाप्त होने की स्थिति में आ रहा है, और उस समय आपका ये पवित्र नाम ही गाने योग्य है। कौन सा नाम? तो गोविंद दामोदर और माधव। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिशून्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम, मम कर्णरसायनम। आंखों से तो भगवान की मूर्ति हमेशा मधुर लगती है, लेकिन जो कानों से भगवान की मूर्ति मधुर लगने वाली है, अमृत है, उसका नाम है कथा। और कथा सार सर्वस्व जो भगवान है, उनको कथा के रूप में ही हमारे कानों को कर्णामृत बनाकर, रसामृत बनाकर प्रदान कीजिए। प्रातः स्मरणीय श्री चरण श्री भागवताचार्य श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने प्रवचन की शुरुआत करते समय कहा कि जो सूत जी महाराज से शौनकादि संतों ने सार शब्द पूछा, क्यों सूत जी महाराज का मस्तिष्क भगवान श्री कृष्ण में चला, क्यों चला गया? तो ब्रज के लोग, ब्रज की एक छोटी सी लीला, ब्रज के लोग भगवान श्याम सुंदर को दुनिया की सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने दुनिया की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया और वहां से कहा कि यदि मुझे यहाँ रखना हो तो सूरदास जी महाराज की पंक्तियां हैं, केवल माखन दो,
मैया मैया नी मोहे माखन मिश्री भावे मैया नी मोहे माखन मिश्री भावे जो मेवा पकवान कहते हो नहीं कहते रुचिया केवल माखन चाहिए। और माखन क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण रसों का सार जो है उसका नाम है माखन। पृथ्वी पर रस क्या है? वो रस उसे कहते हैं। गो माना गो माता। नीतिकाल ने कहा अमृतम क्षीर भोजन। देश भर की दवाइयां मिठाइयां और भी पौष्टिकता प्रदान करने वाले तमाम केमिकल्स खाते रहिए, लेकिन यदि शरीर को सुव्यवस्थित रखना है और 100 वर्ष तक शतायु स्वस्थ होकर जीना है तो अमृतम क्षीर भोजनम, देसी गाय का गो माता का, और यदि 100 ग्राम दूध भी यदि प्रतिदिन मिले तो अमृतम क्षीर भोजन। और उस क्षीर का, उस दूध का जो सार सर्वस्व है उसका नाम है माखन। श्री गोमरेज महाराज ने ध्यान खींचा। ब्रज की गोपियां कहती हैं लाला को माखन भाइयों कछु और काम नहीं आयो। श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? माखन चाहिए। माखन के अतिरिक्त दुनिया की कोई वस्तु काम नहीं आई। अर्थात भगवान कौन है? सारग्राही। जो सार तत्व है उसे ही ग्रहण करते हैं। सूताख्यान कथा सारम सूत जी महाराज का दिमाग भगवान श्री कृष्ण पर आ गया। यही संपूर्ण कथाओं के साथ है। लेकिन शौनक जी महाराज ने प्रश्न थोड़ा सा विस्तार से किया। भक्ति ज्ञान विरागातो, भक्ति ज्ञान विरागातो, विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च, वैष्णवैः क्रियते कथम्। जिस कथा को सुनने से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है, आसक्ति नहीं बढ़ती, संसार नहीं बढ़ता हो, भक्ति बढ़ती हो और वैराग्य बढ़ता हो, ज्ञान बढ़ता हो। और आगे कह रहे विवेको वर्धते महान, महान विवेक बढ़ता है। विवेक तभी बढ़ेगा जब रेगुलर सत्संग बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको बढ़ते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते। अपने जीवन में
हम जब दूसरों का अहित चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार के संकट बढ़ने लगते हैं और उन संकटों का किसके परायण से, हमारे उन असुर भावों का किसके परायण से, किसके आश्रय से उसकी शुद्धि हो है। कथा शुद्ध कर दे, हृदय के समस्त आसुरी वृत्तियों को शुद्ध करते, हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों, हृदय के समस्त कल्मशों को दूर कर देती और जन्म जन्मांतरों के जितने बड़े संकट क्लेश, उन समस्त क्लेशों को कथा समाप्त कर देती। श्रेयसाम्य भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिपरं शश्वत् साधनं तत्पराधुना। महाराज समस्त पवित्र वस्तुओं को भी जो पवित्रता प्रदान करती है, समस्त कल्याणों को भी जो कल्याण प्रदान करती है और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, हम सभी प्राणियों को माता के गर्भ में एक बार और जन्म लेने के बाद जीवन में 3 बार भगवान के दर्शन होते हैं, सबको बिना किसी भेदभाव, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। सद्गुरु की कृपा नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, हम पहचान नहीं पाते भगवान किस रूप में मिलते हैं, लेकिन सबको 3 बार भगवान के दर्शन होते ही होते हैं। सूत जी महाराज से शौनक जी पूछते हैं कि 3 बार नहीं, बार बार उन्हीं का दर्शन होता है, ऐसा साधन बताया। कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत, शाश्वत रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती रहे, वह साधन बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। संसार की समस्त चिंताओं को दूर करने के लिए एक छोटी सी मणि है इस संसार, उसका नाम है चिंतामणि। यदि चिंतामणि हमको आपको किसी को मिल जाए तो दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी, समस्त चिंताओं को दूर कर देगी, पृथ्वी का सारा वैभव चिंतामणि प्रदान कर देगी। तो माना बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा अच्छा नहीं। चिंतामणि मिल जाएगी तो काम कब तक करेगी, जब तक हम संसार में हैं। संसार से जब हम विदा होने लगेंगे तो चिंतामणि का प्रभाव खत्म हो जाएगा। चिंतामणि के फेरे में हमने भजन किया नहीं, हमारे पास तो मणि है और जितना वैभव को देती रहे उसका सुख भोगते रहे, और जब जाने लगे तो अपने पास सब खाली मणि में कहा कि हम भी यहाँ की बात काम करते नहीं, सब समाप्त ही हो गया। और एक वृक्ष, एक मणि है, छोटा सा पत्थर और एक वृक्ष है, उस वृक्ष को कहते हैं कल्प वृक्ष। वह कल्प वृक्ष जो है वह स्वर्ग की समस्त संपत्तियों को प्रदान कर देगा, लेकिन वह भी हमारे काम का नहीं।
क्योंकि कल्प वृक्ष मिल जाए और यदि स्वर्ग मिल जाए तब भी क्या होगा? कल्प वृक्ष मिल जाए और स्वर्ग मिल जाए तब भी देखिए चिट्ठियां आने लगी। इसी से हमने तो इसी से पहले ही पूछ लिया कल्प वृक्ष ये भाई परमांशों की कथा, मुक्ति जिसको चाहिए उसके लिए है ना। यहाँ से मुक्ति दूसरी मुक्ति उस पर कोई बात नहीं, तो सब होगा, सबको लेकर चलना नारायण बैठ बस 2-3 मिनट। चिंतामणि लोक शुभम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। चिंतामणि मिल गई तो संसार का सारा वैभव मिल गया, लेकिन हमें यहीं परमानेंट रहना नहीं है, रहना नहीं, देश गिराना है और सब कुछ छोड़कर जाना है। और कल्प वृक्ष मिल गया तो स्वर्ग की सारी संपत्ति मिल गई, लेकिन स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, स्वर्ग से भी आना है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो गीता के 9वें अध्याय में श्रीमद पुण्य मर के लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गए तो मर के लोक में आकर हम गिर जाते हैं, अमर से भी मरते में आ जाते हैं। तो फिर क्या चाहिए? काय से जीवन में यदि सद्गुरु मिल जाए, जिसके जीवन में सद्गुरु मिल जाए, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं है ना। इसलिए यहाँ शब्द है सद्गुरु, प्रयोक्षति गुरु प्रीतो, सद्गुरु वैद वचन निष्पासा, संयम यत्न विषय कैलासा। सद्गुरु कहते हैं उसको जो वेद विद्य परमात्मा का बोध करा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जिस पर प्रसन्न गुरु हो जाए, गुरु मेहरबान को चिला पहलवान। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति ददाति दास्यति। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों मुनियों कविंदों के लिए भी जो सर्वथा दुर्लभ वैकुंठ है उसे वे सहजी प्रणाम करें। यहाँ से बैठे बैठे जीवन मुक्त कर देते। महाराज आप हमारे सद्गुरु हैं, आप मिल गए हैं, तो आपके मिलने के बाद अब हमारे जीवन में वैकुंठ का मिलना यही चाहिए और कोई बात ही नहीं। मतलब क्या हुआ? ये शरीर वैकुंठ की प्राप्ति के लिए। और वैकुंठ के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है भगवान का धाम, जो भगवान का धाम है उसको भी कहते हैं वैकुंठ, और जो भगवान का नाम है उसको भी कहते हैं वैकुंठ। भगवान और भगवान के धाम 2 अलग अलग नहीं है, इसलिए या तो धाम मिल जाए या वे स्वयं मिल जाए। हमारे यहाँ नाम, रूप, लीला और धाम ये 4 बताए गए हैं मुक्ति के साथ। तो या तो भगवान मिल जाए या उनका धाम मिल जाए तो हमारा देह धारण करना सफल हो गए। और ये कैसे मिलेंगे? तो जीवन में सद्गुरु मिल जाए। इसलिए शास्त्रों ने पूर्वाचार्य ने गलती की चोट पर कहा कि जीवन में धन नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, काम चल गया। विद्या नहीं मिली तब भी कोई चिंता नहीं। कितने विद्या बुद्धि विहीन लोग शासन कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन सद्गुरु नहीं मिले, कोई संत नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ चला गया, बार बार आना जाना लगा रहेगा। मिल जाए कोई संत फकीर कभी साथ रहते और पहुंचा दे भवन प्यारी। हद से चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, हद बेहद दोनों चले
उसका नाम फकीर पहुंचा दे बहुत नरिया की। तो प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी से कि आपके जैसे सदगुरु के मिलने पर वैकुंठ की प्राप्ति हो जानी चाहिए और हमारा अभिष्ट हमारा लक्ष्य हो। भगवान ने चाहा तो पुनः कल यथा समय, जो समय घोषित है आयोजक लोग अंत में घोषणा करेंगे, पुनः हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाने की भगवत कृपा से प्रयास करेंगे। और स्कंद पुराण का वचन है कथांते कीर्तनीयः। कथा के अंत में कहने सुनने में कहीं प्रमाद हुआ, कहीं कमी हो गई, तो उसकी पूर्ति भगवान के नाम संकीर्तन से होती है। इसलिए थोड़ा सा दृष्टि और है ना, आपकी चिट्ठी को तुरंत हमने संज्ञान ले लिया। अभी लोगों से बात की चिट्ठी तो हमको आप नहीं की थी, अभी लोगों से बात कीजिए। जन्माष्टमी में सब बचे हुए, तो कोई बात नहीं, सब जगह उत्सव है, सब लोग धीरे धीरे हो जाए, है ना। मेरी मूर्खता प्रकट होगी आपको पर धीरे धीरे हो जाएगा। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम। सब लोग धीरे धीरे बोलिए हरे राम हरे राम।
महोत्सव की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की। माताएं हाथ जोड़ेंगी, पुरुष हाथ उठाएंगे। नमः पार्वती पतये हरणघोर त्रयशूल सुकृपालो सदा अनुकूल कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य मनः प्रसीदताम्, जानन्तु भूतानि शिवं विदोधिया, मनश्च भद्रं भजता नरोच्चये, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण। अब एक वचन हम लोग सुन ले, तब आरती होगी।